स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी कॉमन है। मेरा मतलब है चेहरे का लकवा या फेशियल पैरालिसिस। और खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये किसी नर्व लीजन की वजह से होता है तो कैसे पता लगाएं कि प्रॉब्लम ब्रेन के ऊपरी हिस्से से है, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन से, या फिर नर्व के निचले रास्ते से यानी लोअर मोटर न्यूरॉन से। हमारे पास इसके लिए कुछ अच्छे स्रोत हैं, एक तुलना करने वाली टेबल है और एक डायग्राम भी जो इन दोनों यूएमएन और एलएमएन लीजन के फर्क को काफी अच्छे से दिखाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन अंतरों को, जो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, उनको एक आम बातचीत के जरिए समझें ताकि मेन पॉइंट्स आसानी से याद रह जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन यानी यूएमएन लीजन की। तो स्रोत क्या बताते हैं, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? हाँ, तो यूएमएन लीजन का मतलब है कि दिक्कत या तो ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में है। अच्छा, ब्रेन के बाहरी हिस्से में। जी। या फिर वो जो सिग्नल्स ले जाने वाला रास्ता है ना, कॉर्टेक्स से लेकर पॉन्स तक, जहाँ फेशियल न्यूक्लियस होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट। बस उसी रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ी है। ओके, और इसका असर चेहरे पर कहाँ दिखता है, किस तरफ? देखिए, यहाँ एक खास बात है, असर हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होता है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब लीजन वाली साइड के ऑपोजिट। एकदम सही। अगर ब्रेन के दाहिने हिस्से में लीजन है तो चेहरे का बायां हिस्सा प्रभावित होगा, और वो भी सिर्फ निचला हिस्सा। सिर्फ निचला हिस्सा? मतलब माथे पर असर नहीं? जी हाँ बिल्कुल, स्रोत भी यही कहते हैं कि इसमें चेहरे के भाव बनाने वाली निचली मांसपेशियां ही शामिल होती हैं। मुस्कुराने में, होंठ सिकोड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन माथे का बच जाना, ये थोड़ा अजीब नहीं? मेरा मतलब है, अगर सिग्नल में ही रुकावट है तो माथा कैसे काम करता रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ना न्यूरो एनाटॉमी का कमाल दिखता है। अच्छा, होता ये है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, कि फेशियल न्यूक्लियस का वो हिस्सा जो माथे की मसल्स को कंट्रोल करता है। हाँ, जैसे भौहें उठाने वाली मसल। जी, उसे ब्रेन के दोनों तरफ के मोटर कॉर्टेक्स से सप्लाई मिलती है। बायलैटरल सप्लाई कहते हैं इसे। ओहो, दोनों तरफ से? हाँ, तो सोचिए, अगर एक तरफ का यूएमएन रास्ता, मतलब कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट, खराब भी हो जाए तो दूसरी तरफ से सिग्नल आ रहा है। बिल्कुल, दूसरी तरफ वाला रास्ता अपना काम करता रहता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है माथे के लिए। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरह का बैकअप सिस्टम। जी हाँ, इसी वजह से यूएमएन लीजन में इंसान अपनी भौहें ऊपर उठा सकता है, माथे पर सिलवटें बना सकता है, माथा स्पेयर्ड रहता है। समझ गई। अच्छा, तो क्या यूएमएन लीजन के साथ कुछ और लक्षण भी जुड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि ये काफी हद तक लीजन कितना बड़ा है और कहाँ है, इस पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर लीजन छोटा है तो हो सकता है सिर्फ चेहरे के निचले हिस्से की कमजोरी ही दिखे, पर मान लीजिए कोई बड़ा स्ट्रोक है जिसने ब्रेन के बड़े हिस्से को अफेक्ट किया है, हाँ। तो फिर चेहरे की कमजोरी के साथ साथ उसी तरफ के हाथ पैर में कमजोरी, जिसे हेमीपैरेसिस कहते हैं, ओके। या बोलने में लड़खड़ाहट, मतलब डिसार्थरिया, या निगलने में दिक्कत, डिस्फेजिया, ऐसे लक्षण भी साथ में मिल सकते हैं। तो पूरा पिक्चर देखना पड़ता है। हाँ, और वो है जो हमारे पास चित्र है, उसमें भी यही दिख रहा है। कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट में लीजन है और असर ऑपोजिट साइड के सिर्फ निचले चेहरे पर है। माथा एकदम नॉर्मल लग रहा है। ये देखकर काफी क्लियर हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन यानी एलएमएन लीजन की। स्रोत के हिसाब से ये लीजन कहाँ होता है? एलएमएन लीजन की लोकेशन यूएमएन से अलग है। ये या तो पॉन्स में जो फेशियल न्यूक्लियस है उस लेवल पे हो सकता है। अच्छा, न्यूक्लियस में ही? हाँ, या फिर जो फेशियल नर्व है, सातवीं क्रेनियल नर्व, उसके रास्ते में कहीं भी, मतलब न्यूक्लियस से निकलने के बाद और चेहरे की मसल्स तक पहुंचने से पहले। ओके, और यहाँ असर किस तरफ होता है, यूएमएन का उल्टा? एकदम सही कहा आपने। एलएमएन लीजन में असर होता है इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल मतलब जिस तरफ नर्व या न्यूक्लियस में प्रॉब्लम है उसी तरफ? जी बिल्कुल। अगर दाहिनी फेशियल नर्व में दिक्कत है तो चेहरा भी दाहिनी तरफ का ही इफेक्ट होगा। और क्या यहाँ भी सिर्फ निचला चेहरा ही प्रभावित होता है या कुछ अलग है? यही पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? एलएमएन लीजन में चेहरे का पूरा आधा हिस्सा प्रभावित होता है, ऊपर से नीचे तक। पूरा आधा? हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि इसमें उस तरफ की सारी फेशियल एक्सप्रेशन वाली मांसपेशियां शामिल होते हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। सारी? तो इसका मतलब माथे पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ माथा शामिल होता है। ओके, क्योंकि यहाँ तो फेशियल नर्व सीधे उन मसल्स को सप्लाई कर रही है। वो यूएमएन वाली बायलैटरल सप्लाई वाली बात यहाँ नहीं है। हाँ, वो सेफ्टी नेट यहाँ नहीं है। सही।
इसलिए LMN लीजन में व्यक्ति न सिर्फ मुस्कुरा नहीं पाएगा, आंख बंद नहीं कर पाएगा, बल्कि उसी तरफ की भौं भी नहीं उठा पाएगा। माथे पर सिलवटें भी नहीं बनेंगी, माथा भी पैरालाइज हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, क्लिनिकली पहचानने के लिए बहुत जरूरी। जी हाँ, और हमारे स्रोत LMN लीजन के साथ कुछ और लक्षणों का भी जिक्र करते हैं, जैसे एक है आंख का पूरी तरह बंद ना हो पाना। ये तो सुनने में थोड़ा चिंताजनक लगता है। हाँ, ये एक जरूरी क्लिनिकल प्रॉब्लम है। इसे लैग ऑफ थैलमोस कहते हैं। लैग ऑफ थैलमस? जब आंख पूरी बंद नहीं होती तो कॉर्निया सूखने लगता है, ड्राई आई की समस्या हो जाती है। उससे क्या दिक्कत होती है? उसे जलन चुभन तो होती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो कॉर्निया पर अल्सर बन सकता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो आंखों का बचाव करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में। बिल्कुल। इसके अलावा एक शब्द है हाइपरएक्यूसिस। इसका क्या मतलब है और ये क्यों होता है LMN लीजन में? हाइपरएक्यूसिस का मतलब है आवाजों का ज्यादा तेज लगना, मतलब सामान्य आवाजें भी असहनीय रूप से तेज सुनाई देना। ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि फेशियल नर्व की एक छोटी सी ब्रांच कान के अंदर एक मसल को सप्लाई करती है, स्टेपिडियस मसल। अच्छा, कान के अंदर भी जाती है ये नर्व? जी है, ये स्टेपिडियस मसल तेज आवाजों को डैम्प करने में, मतलब उनके असर को कम करने में मदद करती है। जब LMN लीजन इस ब्रांच को अफेक्ट करता है तो ये कंट्रोल चला जाता है। और आवाजें तेज लगती हैं। बिल्कुल। और स्वाद पर भी असर की बात है? हाँ, स्वाद पर भी असर आ सकता है। फेशियल नर्व जीभ के अगले 2/3 हिस्से से टेस्ट सेंसेशन भी कैरी करती है। अच्छा। कॉर्डा टिम्पैनी नाम की एक ब्रांच होती है इसकी, जो ये काम करती है। अगर लीजन इस ब्रांच को भी चपेट में ले लेता है तो उसी तरफ की जीभ के अगले हिस्से में स्वाद का पता चलना कम हो सकता है या बदल सकता है। तो LMN लीजन में सिर्फ चेहरे की हरकत नहीं बल्कि आंख, कान, स्वाद, ये सब भी जुड़ा हो सकता है। जी हाँ। और चित्र में भी LMN वाला देखें तो नर्व में लीजन दिखाया है और असर उसी तरफ के पूरे चेहरे पर है। माथा एकदम फ्लैट है, आंख पूरी बंद नहीं है, मुंह का कोना भी नीचे लटका हुआ है। बिल्कुल सही। तो अब अगर हम इन दोनों को, UMN और LMN को आमने सामने रखें तो जो मुख्य अंतर हैं उन्हें कैसे समराइज करेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मोटा मोटा फर्क समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, असर किस तरफ है। UMN में असर कॉन्ट्रालैटरल होता है, यानी ऑपोजिट साइड पर। ठीक है। LMN में असर इप्सीलैटरल होता है, यानी सेम साइड पर। ओके, पहला फर्क ये हो गया। दूसरा, चेहरे का कितना हिस्सा प्रभावित है। UMN में सिर्फ निचला चेहरा, सिर्फ निचला। LMN में पूरा आधा चेहरा, ऊपर और नीचे दोनों। पूरा आधा, ठीक है। तीसरा, और ये शायद क्लिनिकली सबसे आसानी से दिखने वाला फर्क है, माथा। UMN में माथा बचा रहता है, स्पेड रहता है, व्यक्ति भौएं उठा सकता है। हाँ, वो बायलैटरल सप्लाई की वजह से। बिल्कुल। जबकि LMN लीजन में माथा भी शामिल होता है, भौएं नहीं उठेंगी। ये बहुत बड़ा हिंट है। जी हाँ। और चौथा पॉइंट, साथ वाले लक्षण। UMN लीजन में अगर दूसरे लक्षण हैं तो वो अक्सर ब्रेन से जुड़े होंगे, जैसे हाथ पैर की कमजोरी, बोलने में दिक्कत, और ये लीजन के साइज पर डिपेंड करेगा। जबकि LMN लीजन में साथ में आंख बंद ना होना, आवाज तेज लगना, हाइपरएक्यूसिस, स्वाद में कमी जैसे लक्षण मिल सकते हैं, जो सीधे फेशियल नर्व की दूसरी ब्रांचेस के प्रभावित होने से जुड़े हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। UMN ऑपोजिट साइड, निचला चेहरा, माथा सेफ। LMN सेम साइड, पूरा चेहरा, माथा इन्वॉल्व और आंख, कान, स्वाद के लक्षण पॉसिबल। अब सवाल ये है कि इन अंतरों को जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्लिनिकली इसका क्या महत्व है? देखिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। कैसे? इन लक्षणों के पैटर्न को देखकर, खास तौर पे माथे की इन्वॉल्वमेंट को देखकर, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। अच्छा, लोकेशन का पता चलता है। हाँ, क्या ये प्रॉब्लम ब्रेन के अंदर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, UMN, या ये फेशियल नर्व के रास्ते में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, LMN। और ये जानने से क्या फायदा? ये जानने से डायग्नोसिस की दिशा तय होती है। अगर हमें UMN पैटर्न दिख रहा है तो हम सोचेंगे कहीं स्ट्रोक तो नहीं, कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कोई सेंट्रल प्रॉब्लम तो नहीं। राइट। और अगर LMN पैटर्न दिख रहा है तो हमारा ध्यान जाएगा बेल्स पाल्सी पर, जो सबसे कॉमन कारण है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीज जोस्टर, या कोई ट्यूमर जो नर्व को दबा रहा हो, या कोई चोट, मतलब पेरिफेरल कारण। तो ये लीजन को लोकलाइज करने में मदद करता है। बिल्कुल। चेहरे का ये सिंपल सा दिखने वाला लकवा असल में हमें नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी के लेवल के बारे में बहुत अहम जानकारी दे सकता है, और इसी जानकारी के आधार पर फिर आगे की जांचें जैसे MRI या CT स्कैन प्लान की जाती हैं और सही इलाज तय होता है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरोलॉजिकल जांच की पहेली का एक जरूरी हिस्सा है ये। जी हाँ।
तो आज हमने इन स्रोतों की मदद से यूएमएन और एलएमएन फेशियल नर्व लीजन के इन खास अंतरों को समझा कि लीजन कहाँ होता है, चेहरे पर उसका असर कैसा और कहाँ होता है, माथे का क्या रोल है और कौन से दूसरे लक्षण